जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आज की इस क्लास में। और आज हम हमारे चौहान वंश को और आगे बढ़ाएंगे और राजाओं के बारे में बात करेंगे। हमने सेकेंड वीडियो में 3 राजाओं के बारे में बात की थी, वासुदेव चौहान, गुवक प्रथम, चंदन राज। और आज हम बात करेंगे 3 और राजाओं के बारे में और हमारे जीके को और आगे बढ़ाएंगे ताकि बीएसटीसी के लिए हम और आगे की स्टेप बढ़ाते चलेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करेंगे। सांबर के ही चौहान पढ़ेंगे, उनको और आगे बढ़ाएंगे और एक नए मोड़ पर लेकर चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के राजाओं के बारे में। सबसे पहला हमारा आज का राजा होने वाला है दोस्तों वकपति राज। कौन होने वाला है दोस्तों? वकपति राज। इसके बारे में हमें दोस्तों कुछ भी याद नहीं रखना, बस इतना याद रखना है कि इसका एक पुत्र हुआ था जिसका नाम था दोस्तों लक्ष्मण सिंह। क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह। इसने दोस्तों नाडोल में जाकर, कहां पर दोस्तों? नाडोल। ये नाडोल कहां पर है? ये नाडोल दोस्तों पाली में है। नाडोल जाकर अपना एक अलग ही साम्राज्य स्थापित कर दिया। क्या स्थापित कर दिया दोस्तों? अलग ही साम्राज्य स्थापित कर दिया। इसलिए पूछ ले कि कौन सा शासक जो नाडोल पाली में अपना साम्राज्य स्थापित किया, तो वो लक्ष्मण सिंह था। अगर आपसे ये पूछ ले कि लक्ष्मण सिंह किसका पुत्र था, तो वो थे दोस्तों वकपति राज। आपको बस इसमें इतना ही याद रखना, ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद हम अगले राजा के बारे में बात करते हैं। वो है दोस्तों हमारा विग्रहराज सेकेंड। ये दोस्तों छोटे छोटे राजा हैं, इनको इतना इंपॉर्टेंट नहीं, ये थोड़े थोड़े इन्होंने काम करवा रखी है, इसलिए इनको भी याद रखना है। विग्रहराज सेकेंड दोस्तों, इसने क्या करवाया? बड़ौंच। अब ये दोस्तों बड़ौंच कहां पर है? ये दोस्तों गुजरात में है। अब इसने गुजरात में दोस्तों आशापुरा माता का मंदिर है, उसका निर्माण करवाया। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आशापुरा माता का निर्माण बड़ौंच गुजरात में किसने करवाया, तो वह है दोस्तों विग्रहराज चतुर्थ। अब और यह है दोस्तों आशापुरा जो चौहानों की कुल देवी है। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि चौहानों की कुल देवी कौन सी है दोस्तों, तो वो है आपकी आशापुरा माता। अगर यही दोस्तों आपसे ये पूछ ले कि चौहानों का कुल देवता कौन सा है, तो यहीं पर ही याद कर लो तुम दोस्तों, कुल देवता है इनका हर्षनाथ। कौन सा है दोस्तों? कुल देवता है इनका हर्षनाथ। ये थे दोस्तों हमारे 2 राजा। कौन कौन से? एक तो थे वकपति राज जिनका पुत्र था लक्ष्मण सिंह, नाडोल पाली में अपना साम्राज्य अलग ही स्थापित करता है। एक थे विग्रहराज जो बड़ौंच गुजरात में जाकर आशापुरा माता का निर्माण करवाते हैं, जो कि चौहानों की कुल देवी है। और हमने बात की भी चौहानों की कुल देवता, ये है दोस्तों हर्षनाथ। इस तरह हम हमारा अगला राजा पढ़ते हैं और वो है दोस्तों अजय राज। तो अजय राज के बारे में बात कर लेते हैं कि अजय राज कौन था और किस तरह से अपना साम्राज्य स्थापित किया। तो अजय राज के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हमारा अगला राजा है दोस्तों अजय राज। ये दोस्तों 1113 ईस्वी में अजय मेरू नगर की स्थापना करता है, यानी बसाता है। अजय मेरू नगर की दोस्तों यह स्थापना करता है और इसे बसाता है। और यही अजय मेरू को, यानी दोस्तों अजय मेरू को ही अपनी राजधानी बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों? अपनी राजधानी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि चौहानों की अजय मेरू राजधानी किसने बनाई, तो वो था दोस्तों अजय राज। और इसी अजय राज ने अजय मेरू दुर्ग का निर्माण भी करवाया। किसका निर्माण करवाया दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग का, जो कि दोस्तों कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? वो है दोस्तों बीठड़ी पहाड़ी पर। कौन सी दोस्तों? बीठड़ी पहाड़ी पर। इसी कारण ये बीठड़ी की पहाड़ी पर होने के कारण अजय मेरू दुर्ग को दोस्तों गढ़ बीठड़ी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से दोस्तों? गढ़ बीठड़ी। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले भी गढ़ बीठड़ी किसका नाम है, किस दुर्ग का नाम है, तो वो है दोस्तों अजय मेरू दुर्ग। और ये दोस्तों अजय मेरू दुर्ग अरवल, यानी दोस्तों पर ये अरावली पर्वतमाला, यानी क्या दोस्तों? अरावली पर्वतमाला पर ये स्थित है दोस्तों। कौन सा दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग। इसलिए इसको दोस्तों अरावली का अरमान भी कहा जाता है। किसको दोस्तों? अजय मेरू दुर्ग को अरावली का अरमान। अगर आपसे प्रश्न पूछ लें कि अरावली का अरमान किसे कहा जाता है, तो वो है दोस्तों अजय मेरू दुर्ग। और अगर आपसे ये पूछ ले भाई गढ़ बीठड़ी किस दुर्ग को कहा जाता है, तो अजय मेरू दुर्ग। अगर आपसे ये पूछ ले कि अजय मेरू दुर्ग किस पहाड़ी पर स्थित है, तो वो है दोस्तों यानी दोस्तों बीठड़ी पहाड़ी। और आपसे ये पूछ ले कि अजय मेरू दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो वो है दोस्तों अजय राज। और हम अजय मेरू दुर्ग की थोड़ी और बात कर लेते हैं दोस्तों। इसको देखते हैं क्या है दोस्तों। इधर देखिए, जैसे दोस्तों एक मेवाड़ का शासक हुआ, उसका शासक क्या दोस्तों? वो राजकुमार था। शासक नहीं बन पाया, वो था राजकुमार, जिसका नाम है दोस्तों कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन था दोस्तों? कुंवर पृथ्वीराज
सिसोदिया वो दोस्तों मेवाड़ का राजकुमार था। इसने दोस्तों ये जो कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया ये अजयमेरू दुर्ग का सूबेदार था। क्या था दोस्तों? सूबेदार। इसने इस अजयमेरू दुर्ग का दोस्तों जीर्णोद्वार करवाया। क्या करवाया दोस्तों? जीर्णोद्वार मतलब दोबारा इसका पुनर्निर्माण करवाया। और कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का नाम है दोस्तों ताराबाई। क्या नाम है दोस्तों? ताराबाई। और ताराबाई के नाम पर ही इस अजयमेरू दुर्ग का जीर्णोद्वार करवा के इसका नाम बदलकर क्या कर दिया दोस्तों? तारागढ़ कर दिया। क्या कर दिया दोस्तों? तारागढ़। आपसे पूछ ले भाई तारागढ़ कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये अजमेर है। अगर अजमेर ऑप्शन में नहीं हो तो दोस्तों एक तारागढ़ बूंदी में भी है। कहां पर है दोस्तों? बूंदी में। बूंदी में तारागढ़ है। और इस तारागढ़ की यानी दोस्तों पूछ ले भाई अजयमेरू दुर्ग का वर्तमान नाम क्या है, तो तारागढ़ है। अगर आपसे ये पूछ ले कि तारागढ़ का प्राचीन नाम क्या है, तो अजयमेरू दुर्ग है। ये था दोस्तों तारागढ़ के बारे में। इस अजयमेरू दुर्ग या फिर तारागढ़ को इसको राजस्थान का जिब्राल्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राजस्थान का जिब्राल्टर। किसको कहते हैं? तारागढ़ को। पर्सन पूछ ले भाई राजस्थान का जिब्राल्टर किसे कहते हैं? तारागढ़ या अजयमेरू दुर्ग को। फिर दोस्तों क्या हुआ? अजयराज की एक पत्नी है जिसका नाम है दोस्तों सोमलेखा। क्या है दोस्तों? सोमलेखा इसकी पत्नी। और अपने नाम पर दोस्तों इसने अजयराज ने सोने के सिक्के और तांबे के सिक्के चलाए दोस्तों। किसके? सोने और चांदी के। अगर आपसे पर्सन पूछ लें भाई ऐसा कौन सा चौहान शासक जो अपने व अपनी पत्नी के नाम पर सोने के सिक्के या चांदी के सिक्के चलाए, तो वो कौन था दोस्तों? अजयराज चौहान। इसके बाद में दोस्तों इसने क्या किया? 1133 में क्या किया दोस्तों? 1133 में इसने संन्यास ग्रहण कर लिया। किसने दोस्तों? अजयराज ने। अगर आपसे इस तरह ये अजयराज हुआ। इस तरह से अगर आपसे पर्सन पूछ लें भाई 1113 ईस्वी में किस नगर का अजयराज ने निर्माण करवाया, तो वो है दोस्तों अजयमेरू नगर। इसी तरह से आपसे पर्सन पूछ ले भाई सांबर के चौहानों की राजधानी अजयमेरू नगर यानी दोस्तों अजयमेरू को राजधानी किसने बनाया, तो वह है दोस्तों अजयराज। अजयमेरू दुर्ग के नाम पूछ सकता है तो वो कौन कौन से दोस्तों? गढ़बीटड़ी, अरावली का अरमान, तारागढ़। इसी तरह दोस्तों गढ़बीटड़ी पहाड़ी पर अजयमेरू दुर्ग है। इसी तरह गढ़बीटड़ी इसको कहा जाता है, अरावली पर पर्वत पर ही स्थित है। और दोस्तों सोने और चांदी यानी सॉरी दोस्तों सोने और तांबे के सिक्के किसने चलवाए? वो थे दोस्तों अजयराज। अपनी पत्नी व अपने खुद के नाम पर इसने चलवाई। और पृथ्वीराज सिसोदिया की पत्नी का क्या नाम दोस्तों? ताराबाई, जिसके नाम पर तारागढ़ नाम इसने रखा और इसका जीर्णोद्वार करवाया। अगर आपसे पर्सन पूछ ले भाई अजयमेरू दुर्ग का जीर्णोद्वार किसने करवाया, तो वो है दोस्तों मेवाड़ के राजकुमार कुंवर पृथ्वीराज सिसोदिया। ये हुए हमारे दोस्तों आज के जो चौहान वंश के हमने 3 राजाओं के बारे में बात की। इसी तरह हम अगले वीडियो में और सांबर के जो चौहान है उनके बारे में बात करेंगे। और हो सकता है कि आने वाली अगली वीडियो में हम सांबर के चौहानों को खत्म कर दें। तो इसी तरह हमारे साथ रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।